नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट मेंबर चैनल की तरफ से आप सभी को फिर बीपीएससी एवं एसएससी लेवल क्वेश्चन का तैयारी कराना जा रहा हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण एवं ठोसनीय है। इससे पहले के वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक का प्रैक्टिस कराया और उससे अगले क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं। जो क्वेश्चन है, हाल ही में सितंबर 2019 में गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। क्वेश्चन आप लोग फिर से ध्यान सुनिए। हाल ही में सितंबर 2019 में गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाकू। और इसका विश्लेषण बताना चाहिए। 2019 में NAM का 18वां शिखर सम्मेलन अजरबैजान के बाकू में संपन्न हुआ था। और NAM क्या है आप लोग बता दो। NAM एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, जो इस आंदोलन का और NAM का स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुआ था, जिसका मुख्यालय गुटनिरपेक्ष का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, नई शिक्षा नीति पर हाल ही में सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई है, इस कमेटी के अध्यक्ष कौन है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए आप लोग। नई शिक्षा नीति पर हाल ही में सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई है, इस कमेटी के अध्यक्ष कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, के कस्तूरिरंगन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा के कस्तूरिरंगन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा के कस्तूरिरंगन। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु एवं मध्य उपक्रमों में आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालीन उपाय सुझाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। क्वेश्चन आप लोग फिर से सुन लीजिए। लघु, सूक्ष्म एवं मध्य उपकरणों में आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालीन उपाय सुझाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूके सिन्हा समिति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूके सिन्हा समिति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यूके सिन्हा समिति। क्वेश्चन नंबर 15, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 में जापान के टोक्यो में आयोजित किया जाएगा, इस ओलंपिक खेल का शुभारंभ क्या है। क्वेश्चन फिर सुन लीजिए। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 में जापान के टोक्यो में आयोजित किया जाएगा, इस ओलंपिक खेल का शुभारंभ क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिराई तोबा। इस क्वेश्चन का विश्लेषण है, टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभारंभ मिराई तोबा है। क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान में नाटो के कुल कितने सदस्य देश हैं। वर्तमान में नाटो के कुल कितने सदस्य देश हैं। तो वर्तमान में नाटो के कुल सदस्य देशों की संख्या 30 है। वर्तमान में नाटो के कुल सदस्य देशों की संख्या 30 है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। और आप लोग बताना चाहता हूँ कि नाटो क्या है। वर्तमान में नाटो के कुल 30 देश सदस्य हैं। नाटो का 30वां सदस्य मैसिडोनिया है। वर्तमान में नाटो के कुल 30 देश हैं, जिसमें 30वां सदस्य देश है मैसिडोनिया, जो 2019 में नाटो का शिखर सम्मेलन वाटफोर्ड में हुआ था। वाटफोर्ड यूके में है, यूनाइटेड किंगडम जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बिहार की किस वस्तु की GI टैग प्रदान नहीं किया गया है। निम्न में से बिहार की किस वस्तु को GI टैग प्रदान नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। और इसका सही आंसर बताना चाहता हूँ, अब तक बिहार की निम्न वस्तुओं को GI टैग प्रदान किया गया है, जो मुजफ्फरपुर की साहिल लीची, भागलपुर का कतरनी चावल, तसर सिल्क,
जारदालू आम, नवादा का मगही पान, सिक्की कला, सुजनी, मधुबनी पेंटिंग्स, एप्लिक वर्क हैं जो इसका कुछ इस क्वेश्चन में जीआई टैग अभी इन चीज़ों का भी प्रदान नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, लेट अस ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? लेट अस ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? लेट अस ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोप फ्रांसिस। तो लेट अस ड्रीम पुस्तक के लेखक है पोप फ्रांसिस। अगला क्वेश्चन आप लोगों को करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में किस भारतवंशी को अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस भारतवंशी को अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमला हैरिस को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कमला हैरिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमला हैरिस को अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है जो भारत के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 करने जा रहा है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है कि हाल ही में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर चयनित होने वाले संजय करोल इससे पूर्व किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे? क्वेश्चन आप लोग फिर से ध्यान से सुनिए। हाल ही में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर चयनित होने वाले संजय करोल इससे पूर्व किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा हाई कोर्ट। त्रिपुरा हाई कोर्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा हाई कोर्ट। हाल ही में जो है पटना हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो चयनित किया गया है संजय करोल को, उससे संजय करोल इससे पहले त्रिपुरा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य द्वारा नगरोत्थान योजना शुरू की गई है? किस राज्य द्वारा नगरोत्थान योजना शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। नगरोत्थान योजना कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 22वां, कौन सा दिवस दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कौन सा दिवस ऐसा है जो दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 सितंबर को ये दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का विश्लेषण बताएं तो 12 सितंबर को दक्षिण सहयोग, जिसको इंटरनेशनल डे फॉर साउथ कॉम्प्रेंशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 सितंबर। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजित किस देश में होगा? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए आप लोग। आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजित किस देश में होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो भारत में आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजित किया जाएगा। 13वां आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 जो भारत में खेला जाएगा। 12वां आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2021 में न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। पुरुष एवं महिला T20 विश्व कप 2020 में ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO का सदस्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आप लोगों को राइट आंसर बताना चाहता हूँ। कार्य संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देश रूस, चीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत एवं पाकिस्तान है। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो इस ऑप्शन में कोई ऐसा देश नहीं है जो इसका संगठन सदस्य नहीं है, और इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अरब क्षेत्र के किन दो देशों के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? हाल ही में अरब क्षेत्र के किन दो देशों के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इजराइल एवं संयुक्त अरब अमीरात। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अरब क्षेत्र के किन दो देशों के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, इजराइल एवं संयुक्त अरब अमीरात। इस क्वेश्चन का विश्लेषण बताना चाहता हूँ आप लोगों को। क्या हाल ही में इजराइल एवं संयुक्त अरब अमीरात ने एक ऐतिहासिक समझौते के तहत पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने पर सहमति व्यक्त किया है? इसे ही इजराइल UAE ऐतिहासिक शांति समझौता कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि IMF की रिपोर्टिंग के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2020 में दुनिया का सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला देश बन जाएगा? क्वेश्चन आप लोग फिर ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगामी जो भी एग्जाम होने वाला है उसके लिए सब बहुत ही मायने रखता है, और ये VVI क्वेश्चन है। IMF की रिपोर्टिंग के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2020 में दुनिया का सबसे तेजी से वृद्धि करने वाले देश बन जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गयाना जो देश है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गयाना, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का विश्लेषण बताना चाहता हूँ कि IMF की रिपोर्टिंग के अनुसार गयाना 2020 में विश्व का सर्वाधिक तेज गति से वृद्धि करने वाला देश बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की किस कंपनी ने 75,000 करोड़ रुपए के इंडिया डिजिटाइजेशन फंड की घोषणा की है? क्वेश्चन से फिर से ध्यान सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की किस कंपनी ने 75,000 करोड़ रुपए के इंडिया डिजिटाइजेशन फंड की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, गूगल ने इंडिया डिजिटाइजेशन फंड की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गूगल। और इस क्वेश्चन का विश्लेषण बताना तो गूगल कंपनी अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई ने $10 बिलियन मतलब 75,000 करोड़ रुपए के इंडिया डिजिटाइजेशन फंड की घोषणा की है। आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो कमेंट। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गयाना, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का विश्लेषण बताना चाहता हूँ कि IMF की रिपोर्टिंग के अनुसार गयाना 2020 में विश्व का सर्वाधिक तेज गति से वृद्धि करने वाला देश बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की किस कंपनी ने 75,000 करोड़ रुपए के इंडिया डिजिटाइजेशन फंड की घोषणा की है? क्वेश्चन से फिर से ध्यान सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की किस कंपनी ने 75,000 करोड़ रुपए के इंडिया डिजिटाइजेशन फंड की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, गूगल ने इंडिया डिजिटाइजेशन फंड की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गूगल। और इस क्वेश्चन का विश्लेषण बताना तो गूगल कंपनी अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई ने $10 बिलियन मतलब 75,000 करोड़ रुपए
कि इंडिया डिजिटाइजेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।